शाह साहब, आपने पूरे रमज़ान लोगों के रोज़े खुलाए। आप वाहद आर्टिस्ट हैं, मैंने देखा कि जिन्होंने इफ्तारी के दस्तरखान लगाए। आर्टिस्ट नहीं लगाए अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद आपने अपनी वालदा के नाम से ट्रस्ट भी बनाया, सारा कुछ किया। अब ईद, क्योंकि आपने खुशी बांटी, उन लोगों को अपने दस्तरखान पे बुलाया जो बेचारे इफ्तारी के मुंतज़िर थे, कैसी लग रही है? सबसे पहले बात तो ये है कि मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ कि जो राना अजीम साहब ने इस बात का जिक्र किया, ये दबंग आदमी है। हम रोज़ाना इनको टीवी पे देखते हैं और ऐसे लोगों की ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज जो हमारे लिए बहुत अहम होते हैं। और चूँकि ये हर इंसान अपनी वालदा से बहुत प्यार करता है, तो ज़ाहिर है मैं भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। मेरे दिल में आया कि मैं अपनी माँ के नाम से फाउंडेशन बनाऊं। तो फिर अभी माह रमज़ान जब शुरू हुआ तो मैंने कहा अफ्तारियाँ रखूं। तो जब अफ्तारियाँ रखी तो मुझे ऐसे महसूस हुआ राना साहब कि खुदा की कसम के हम लोग एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जिसमें हमें पता ही नहीं। जब लोग सिर्फ आप अफ्तारी रख लेना तो आप, और जिस इलाके में मैं डिस्पेंसरी बना रहा हूँ, मलकांदा बाग, ये जो बाबू साहब इंटरचेंज के साथ है, इतने गरीब लोग वहाँ पे बेचारे रहते हैं और जिनको पूछने वाला भी कोई नहीं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा। और यहाँ आके इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा, महक जी हैं। थैंक यू सो मच। महक तो वैसे ही आ जाती है, अगर ना भी बुलाएं तो महक आ जाती है। यानी वो जब कहते नहीं कि यार महक आ रही है, महक किस गल की महक आ रही है। महक जी तो वैसे ही बड़ी सुरीली हैं और माशाल्लाह इन्होंने अपना नाम बनाया है। तो मैनू जिहड़ी ज़्यादा मैनू साड़ा लग्या है वो यासर साहब ते लग्या है। वो क्यों सर? वो पूछो क्यों? वो वजह की है कि देखो इधरों भी शुरू कर सकते सन, इधरों भी शुरू कर सकते सन, पहले महक लगाए ने। यानी तुसी ये देखो कि उन्होंने पहले महक जाना चाहा कि जी मैं महक दे नाल गल शुरू करांगा। हालांकि जो रिकॉर्डिंग तो पहले भी यासर साहब बैठे किसी गल तो तुहाडे नाल हस रहे सन, इंज कर रहे सन। वो मैनू इंज लग्या पता नहीं मैनू मस्जिद दे कोल लिया के बिठा दिता। मैं क्या फिर मैं क्या मैनू बाद च मैनू पता लग गया भाई, क्योंकि हर जगह ते नहीं माशाल्लाह बाज़ौक़ आदमी ने, मैनू पता है, ये मैनू पता, लेकिन अज दा दिन सानू माफ़ी दे दिओ सर। बाद च पता चलना अपनी कबीलदारी निकल आई। ਅਸੀਂ भी तुसी हुन्ने कबीलदारी निकलना एक होर गल है। इत्थे भाजी जे इत्थे बैठ के बख्शांगे ना फिर रौला मुक गया। इत्थे नहीं, जिवें मन्नू ईद वाले दिन ही जिवें पामिस्ट बैठे ने और माशाल्लाह मैनू रोज़ियां दे एंड ते जाके मैनू एक पामिस्ट मिली है खातून, एक प्रोग्राम दी रिकॉर्डिंग थी। मैं उन्होंने अपना हाथ दिखाया, मैं उन्होंने कहा जी मेरी किस्मत का हाल दसो। उन्होंने कहा साल किते तुहाडे ते बुरे हालात चलणगे, फिर एक साल होर बुरे हालात चलणगे। मैं कहा उस तो बाद कहंदे फिर तुसी आदी हो जाओगे। मैं कह रहा सबराना कैसे दिन गुजरते हैं ईद के दिनों में, और ईद की खुशियाँ जो हैं उनको कैसे सेलिब्रेट करते हैं? बिल्कुल, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो तमाम मुसलमानों को जो है वो ईद मुबारक कहना चाहूँगी। और बहुत ही अच्छा, जो जिसे कहते हैं ना, ईद जो बहुत सारी यादें अपने साथ लेके आती है, बहुत सी जो मेमोरीज़ हैं जो हमारी बचपन में, आप बिलीव करें रात को ना खुशी से नींद नहीं आती थी कि सुबह वो जो ईदी मिलेगी और वो जो नए कपड़ों की खुशी होती है कि सुबह उठ के नए कपड़े पहनने, ये वाली जो खुशी है ना, अब आहिस्ता आहिस्ता ना पता नहीं क्या स्लोली एंड ग्रेजुअली ये खुशियाँ जो है ना ये ख़त्म होती जा रही हैं। पता नहीं उसका रीज़न क्या है, बट वो जो पहले बचपन की जो ईद थी ना, नहीं मेरा ख्याल है कि ये वजह है कि जब बंदा मैच्योर हो जाता है वो चीज़ें पीछे हट जाती हैं। जो अब के बच्चे हैं उनसे पूछे ना ईदी का उनको कितना मजा, उनको सेम ही है वाइब। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, साढ़े बच्चों ने पूछो ना जिन्हें खर्चा पाउंदे हम बड़े हो गए। वेलकम बैक नाज़रीन, ये खुशियों का सिलसिला जारी हो सारी है। प्रोग्राम के अंदर जो गुफ्तगू हमने ब्रेक से पहले की और जिस तरह के गाने हमने सुने, समा बन गया। राना साहब, ये मेरा भाई जो है बड़ा उदास रहता है, कब घर से इसे को तहम्मुल वाला सुकून मिले। अक्सर मुझे कहता रहता है ना, अक्सर रहता है, डरता रहता है ना, जैसे 10 बजते हैं ना घर जाना है।
नहीं, उनको मोहब्बत होगी ना, घर की मोहब्बत को। देखें बेगम मैं यही तो पूछना चाहता हूँ। अच्छा मैं बताऊं सर, बिकॉज आई डू फेस रीडिंग भी, तो बिल्कुल वो मुतमईन लगते हैं। किस मामले में? फेस से अगर आप फेस रीडिंग से देखें ना तो बिल्कुल मुतमईन, शरारती, और कहते हैं ना मीसने थोड़े जे पंजाबी में कहते हैं, वो वाला एलिमेंट ना ऐसे कूट कूट के बाहर आ रहा है। क्यों ताहिर निशात साहब तुसी की कहंदे? नहीं, एक मिनट ताहिर भाई, एक मिनट, ये इनकी फेस रीडिंग क्या बताती है? देखिए इनकी जो फेस रीडिंग बताती है वो बताती है नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट, जहानत। जब भी माथा आपका जोड़ा होता है फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, तो जहानत जो होती है और हाजिर दिमाग, वो वैसे भी मुझे लगता है कि हैं, जैसे कि उनका अंदाज है और बात करने का। नहीं, मैनू इंज लगदा अंदाज ना पूछो। नहीं, मैनू इंज लगदा कि यासर भाई नू जो तुसी एवें इस टाइम इस गल तो कहंदे ना यार 10 वजे क्यों जाना, बंदा थोड़ी देर बैठ ते जांदा, यार तू क्यों घरों इन्ना डरदा है भैन साडी कोलों। ते यासर भाई वर्गा बंदा ना अक्सर ही कहंदा हुंदा कि यार मैं कदों डरना। कल तेरी भरजाई ने मैनू कहा कि क्यों जल्दी जा रहे, तो मैं कहा फिर की होया, केड़ी ऐसी गल है? भाई साहब, क्योंकि महक साहब बैठे हैं तो गाना तो इन्हीं का बनता है, लेकिन आप चूंकि बतौर गुलकार आए इस फील्ड में, कोई एक ऐसा गाना जो बहुत अच्छा लगता हो और ईद के दिन आप गुनगुनाते हो। इन्होंने ताड़ी पैसे पड़े हैं। आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही। बहुत अच्छा। वाह, क्या कहते हैं, क्या कहते। जिस गायकी में रूह होती है ना, वो मेरे ख्याल से सुनने वाले को बड़ा हील करती है। आपके पास रूह है, पता है? बस अल्लाह जो बीता होता है ना, उसको आप प्रैक्टिकली जब गा भी रहे होते हैं, उस दर्द को खूबसूरत करके प्रेजेंट करना। मौसीकी है एक्चुअली, है ही ऐसी चीज़ के जिसके अंदर मौसीकी होगी ना, तो खुदा की कसम उसको कोई इश्क भी ना हो, किसी की टेंशन भी ना, तब भी वो अच्छा सुर लगेगा तो वो रोने लग जाएगा ऐसे, क्योंकि ये मौसीकी चीज़ ही ऐसी भी होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। समराना साहिबा, तुसी भी साढ़े किस्मत का हाल दस दियो। कोई ऐसा हाथ देखा हो जिसको देखने के बाद आपको ये लगा हो कि ये तो बड़े अचंभे की बात है, मैंने ऐसा हाथ पहले कभी नहीं देखा? हाँ जी, एक शादी हाल च गए सब, वो कुर्सियां नहीं सी लगी, इन्होंने क्या ऐसा हाल तो मगर बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा होता है कि कुछ इस तरह के हाथ आ जाते हैं जो, अच्छा मेरी ये थोड़ा एडवांटेज मुझे रहा है कि काफ़ी, बिकॉज़ मीडिया में आना जाना मेरा काफ़ी है, तो काफ़ी पॉलिटिक्स का, काफ़ी हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस के हाथ मैंने जो है वो अब तक टैले किए हुए हैं, और काफ़ी पॉलिटिशियंस के भी। तो हाँ, ऐसे हो जाते हैं इंसिडेंट जो जैसे कि कहते हैं कि किस्मत की लकीर, किस्मत की लकीर ही नहीं होती कुछ हाथों में, कुछ हाथों में जी किस्मत की लकीर नहीं होती। फिर ये होता है कि आपका जो पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर होता है, तो आपकी किस्मत जो होती है वो उस पार्टनर से कनेक्ट होती है, फिर उसके हिसाब से अल्लाह ताला आपको देता है। इस तरह से अल्लाह ताला ने, कहते हैं ना कि जो रिश्ते बनाए हैं, जोड़े बनाए हैं, उनके साथ भी हमारी किस्मत कनेक्ट रहती है।